इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है, जो शुरुआत हमास ने की थी, हमास के आतंकी संगठन ने की थी। इजराइल के कई लोगों को बंधक बनाया, उनकी जान ले ली, एक जर्मन लड़की की भी हत्या बुरी तरह से कर दी। और इस मामले को लेकर जब इजराइल ने अटैक करना शुरू किया, तब क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है हम सभी ने देख लिया है। लेकिन जितने भी सारे मुस्लिम देश थे, इन्होंने दूर से बहुत कुछ कहा कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि वो इजराइल के ऊपर अटैक कर सके। सोच लीजिए, एक छोटा सा देश और इतने सारे 56 इस्लामिक देश, किसी की हिम्मत नहीं हो सकी कि वो इजराइल के ऊपर हमला कर सके, उसका बाल तक बांका कर सके। ईरान की भी हिम्मत नहीं हो रही है, जबकि ईरान पीछे से सपोर्ट दे रहा था। और इसमें सबसे बड़ी बात यह हो गई कि गाजा पट्टी के 2 हिस्से हो चुके हैं, ऐसा इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है, उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा। दक्षिणी गाजा के ऊपर इजराइल का कब्जा हो चुका है और उत्तरी गाजा पर वो कब्जा करने की तैयारी में है। हमास की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम जंग नहीं रोकेंगे, इजराइल के जो सैनिक हैं वो काले बैग में हम पार्सल करेंगे तुम्हें। तो सोच लीजिए कि इजराइल कहां रुकने वाला है। अब तक गाजा पट्टी में 10,000 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और इजराइल में 1400 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई है। मौतें बहुत हो रही है, इसके ऊपर तरह तरह से परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के समर्थन में खड़ा है। उधर से जितने भी मुस्लिम कंट्री थे, साथ तो फिलिस्तीन का किसी ने नहीं दिया। हालांकि मुस्लिम देशों में सऊदी अरब जो है वो साथ में आकर खड़ा हो गया इजराइल के। उसने अपने देश में वो डिफेंस सिस्टम लगा कर रखा हुआ है कि बाकी देश अगर या कोई भी कहीं से भी इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है तो सऊदी अरब जो है उन्हें ध्वस्त कर रहा है, उन मिसाइलों को उड़ा दे रहा है बीच रास्ते में ही। तो आप ये कह सकते हैं कि सऊदी अरब जो है इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। तो कहानी एकदम से अलग हो गई है और धीरे धीरे जॉर्डन की तरफ से भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम खड़ा कर दिया गया है। यानी आप कह सकते हैं कि जो गाजा पट्टी है ये वाकई में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, वहां पर इजराइल का पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा, क्योंकि इजराइल इस बार किसी भी मूड में नहीं है कि वो रुकने वाला है। क्योंकि रुक गया तो फिर वही चीजें उसे देखने को मिल सकती है और इस वजह से वो इस युद्ध को रोकना नहीं चाहता है, युद्ध विराम नहीं चाहता है। और दूसरी तरफ हमास के जो आतंकी हैं वो सुरंगों में गए हुए हैं, तो उसके लिए भी इजराइल ने कुछ ऐसे बम बनाए हुए थे ताकि वो उस सुरंग को ही ब्लॉक कर दे, उन आतंकियों की मौत उसी सुरंग के अंदर ही हो जाए। लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के चीजों से फिलिस्तीन को समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब समर्थन समाप्त हो चुका है। वहीं पर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो कुछ समय पहले तक मुस्लिम कंट्री बोलकर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा था, वही वो दूसरे मुस्लिम कंट्री अफगानिस्तान, वहां पर जितने भी पाकिस्तान में अफगानी नागरिक थे, इन सबको जबरन ठूस ठूस कर गाड़ियों में बांध कर, छोटे छोटे बच्चों को, कई तस्वीरें देखने को मिली कि छोटे छोटे बच्चों को रस्सियों में बांध कर गाड़ियों में लटका कर अफगानिस्तान की तरफ रवाना कर दिया। अब इसके ऊपर किसी को कुछ नहीं कहना है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान है भाई, दोनों ही मुस्लिम कंट्री है, इसके ऊपर कोई यहूदी कंट्री हमला नहीं करी है, इजराइल हमला नहीं कर रहा है, दोनों मुस्लिम कंट्री है, तो कुछ नहीं बोलना है। लेकिन इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए हमला किया तो वो गलत हो जाता है। तो पाकिस्तान के ऊपर किसी को कुछ नहीं बोलना है, लेकिन इजराइल अपनी आत्मरक्षा में करे तो वो गलत हो जाता है।